3 दिन से तो खा पी नहीं रहे हैं। अब इस तरह से ही धरना दिए हुए हैं, अगर अब भी नहीं सुने तो सरकार बहरा ही है एक जैसा। जेपीएससी के खिलाफ अनिश्चितकालीन आमरण अनशन कर यहाँ पर ज़मीन पर बेसुध पड़े हैं। परमानंद जी बोल पाएंगे क्या? चलिए, ये इशारा इनका यही बता रहा है, यही प्रमाण दे रहा है कि अब शरीर में वो शक्ति नहीं कि हम हुक्मरानों से लड़ सके। झारखंड आंदोलनकारियों का प्रदेश रहा है। यहाँ के बच्चे हों, युवा हो या फिर छात्र, अपने हक अधिकार को लेकर पिछले कई दशक से आंदोलन ही कर रहे हैं। वर्तमान में जो हालात हैं वो जेपीएससी से जुड़ा है, जेएसएससी से जुड़ा है, सीजीएल परीक्षा से जुड़ा है। इसे लेकर छात्र सत्याग्रह पर आमादा नज़र आ रहे हैं। सत्याग्रह की अगर बात करें तो सत्य और आग्रह ये शब्द हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दिए जब सत्य के लिए, अहिंसा के खिलाफ, सत्य के रास्ते में चलकर अन्याय का विरोध करना सिखाया था उन्होंने। झारखंड की सरजमीन पर हम बैठे हैं जहां छात्र जेपीएससी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। इसी बीच एक ऐसे छात्र हमारे साथ हैं जो रामगढ़ से ताल्लुक़ रखते हैं और जेपीएससी के खिलाफ अनिश्चितकालीन आमरण अनशन कर यहाँ पर ज़मीन पर बेसुध पड़े हैं। शायद इनसे मेरी बात हो या ना हो सकता है अगर ये बात करें तो ठीक है, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। परमानंद जी बोल पाएंगे क्या? थोड़ा सा कुछ भी बोल पाएंगे? चलिए, ये इशारा इनका यही बता रहा है, यही प्रमाण दे रहा है कि अब शरीर में वो शक्ति नहीं कि हम हुक्मरानों से लड़ सके, लेकिन एक उम्मीद, एक आस्था और एक विश्वास ज़रूर है कि आने वाले समय में छात्रों के भविष्य को अंधकार में जाने से बचाया जा सकता है। ठीक बगल में परमानंद कह सकते हैं, उनकी भाभी है, इनसे बात करें। भाभी ये बताइए, कहाँ से हैं आप लोग पूरे परिवार? गोला ब्यांग। गोला से? हाँ। अच्छा, ये जेपीएससी में इन्होंने भी क्या परीक्षा लिखा था या फिर इसी तरह से ये बैठे हैं? इसी तरह तो नहीं बैठे हैं, इनका मुद्दा कुछ और है। ये क्या बोलते हैं, सेरिकल्चर विभाग से एग्ज़ाम निकाले हुए हैं लेकिन इनका हो नहीं रहा है। अब यही इनका मेन मुद्दा है। अच्छा, तो ये कब से यहाँ इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, आमरण अनशन पर कब से हैं और हालात क्या है इनके? 3 दिन से हैं और पहले थे, लेकिन 3 दिन से तो खा पी नहीं रहे हैं। हाँ, पूरी तरह से अन्न को त्याग दिया है। हाँ। अच्छा, इनके कपड़े भी भीगे हुए हैं। हम लोग तो यही देख के अभी आए हैं, घर से आए हुए हैं। हम लोग को पता थोड़ा ना था, हम लोग देख के आए हुए, इतना न्यूज़ में आ रहा है, उसी को देख के आए हुए हैं। तो इनके कोई साथी, इनके कोई मित्र आपको नहीं बताया कि ऐसा ऐसा हालत है? हम लोग को पता था कि यहाँ आए हुए हैं, लेकिन इस कंडीशन में आ जाएंगे हम लोग को ये नहीं पता था। हम लोग को लगा प्रोटेस्ट में बैठेंगे, रहेंगे, सबके साथ सहयोग करेंगे, लेकिन पता नहीं था कि इतना सीरियस होके इस तरह से हो जाएंगे। अब इस हालात, इस दशा को लेकर क्या कहेंगे सरकार से? क्या लगता है कि सरकार बातें सुनेंगी या फिर सिस्टम में कोई बदलाव होगा या फिर इसी तरह से लोग एक के बाद एक? अगर सुने तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग तो प्रयास यही कर रहे हैं। अब इस तरह से ही धरना दिए हुए हैं, अगर अब भी नहीं सुने तो सरकार बहरा ही है एक जैसा, कि सुनने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं। जेन्युइन चीज़ को नहीं सुन ले तो क्या सुनेंगे अब वो? अच्छा, देश की राजधानी दिल्ली की अगर बात कर लें तो जंतर मंतर में तो कई पॉलिटिकल पार्टियां आई, आके छात्रों का समर्थन किया, लेकिन झारखंड में महागठबंधन की सरकार है। उनकी जवाबदेही, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि छात्रों की समस्या को आकर सुने, जाने, समझे? आने का तो आ ही सकते थे, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिए हैं। तो यही ना, वो बहरे हो चुके हैं, वो देखना ही नहीं चाहते, आँख से अंधे हो चुके, कान से बहरे हो गए हैं, बोलना नहीं चाह रहे हैं। जंतर मंतर में तो यूं ही पहुंच गए तुरंत, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों झारखंड छोटा मोटा है क्या? लेकिन छात्रों के भविष्य की बात सरकार कह रही है। आप अंधे, बहरे, गूंगे यानी दिव्यांग का आप नाम दे रही है सरकार। हाँ, छात्रों को नहीं बोल रहे।
जो नेता गए वहाँ देखे कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहा है, तो यहाँ भी तो कर रहा है, यहाँ तो शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है, तो फिर यहाँ क्यों नहीं पहुँच रहे? फिर क्यों नहीं देख रहे हैं स्टूडेंट की स्थिति को? मतलब कुछ हो जाएगा तभी आएंगे, सिर्फ संतावना के लिए आएंगे क्या? चलिए, भारत ही वो देश है जहां लोग बीमार पड़ते हैं, जब कोई घटना हो जाती है तब उस पर एक्शन लिया जाता है। आंदोलनकारी प्रदेश होने के बावजूद अब तक यहाँ तक कि जो झारखंड अलग राज्य का आंदोलन किए उनका भी हक अधिकार अभी तक नहीं मिला। तो अब इन छात्रों के भविष्य का क्या होगा, ये आने वाला समय बताएगा। हालांकि रामगढ़ ज़िले से ये छात्र आए हुए हैं और इसी तरह से आमरण अनशन पर है, लेकिन सरकार पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार अंधी, बहरी और गूंगरी हो गई है। यानी जो इनकी भाभी है, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार जो महागठबंधन का नेतृत्व कर रही है वो दिव्यांग सरकार है, क्योंकि अगर वो दिव्यांग ना होती तो छात्रों की समस्या को सुनती, समझती, जानती और आने वाले समय में इनकी अगली पीढ़ी इस तरह से समस्याओं से दो चार ना हो, इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था निकाल पाती। देखने वाली बात और सवाल कई अभी भी छात्रों के मन में है, जो जिसके जवाब अभी तक नहीं मिल पा रहे। इसके साथ साथ झारखंड की राजधानी रांची में वो तस्वीर नज़र आने लगी है जब माफ़ कीजिएगा, जब देश की राजधानी दिल्ली जंतर मंतर में जो तस्वीरें देखने को मिल रही थी, वहाँ केंद्रीय प्रभारियों, केंद्रीय अधिकारियों के आश्वासन के बाद वहाँ के हड़ताल, वहाँ के प्रदर्शन को तोड़वा दिया गया। लेकिन झारखंड के छात्र, हमने बताया था आपको कि आंदोलनकारियों का प्रदेश है, ये जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और इसी आधार पर ये छात्र अपने भविष्य के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं।